कई लोगों का कहना है कि आरक्षण जातीय आधार पर नहीं, आर्थिक आधार पर होना चाहिए, जिससे जरूरतमंदों तक उनका लाभ पहुंचाया जा सके। लेकिन यह बात पूरी तरह से निराधार है, क्योंकि आरक्षण का उद्देश्य आर्थिक स्थिति को संभालना नहीं, बल्कि समाज के हर तबके की भागीदारी को बढ़ाना है। और यदि आरक्षण का उद्देश्य किसी जाति को लाभ पहुंचाना होता, तो उत्तर प्रदेश राज्य में गिरी और गोसाई ब्राह्मणों को ओबीसी यानी कि अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी में न रखा जाता। अपनी बात को आगे बढ़ाने से पहले हम आपको बता दें कि स्क्रीन पर आपके सामने कुछ आंकड़े दिख रहे होंगे, जिनसे आपको आंखें खोलने में आसानी होगी। ये कहना कि आरक्षण कार्य गुणवत्ता को ताक पर रखता है, आंकड़ों और तथ्यों से मुंह मोड़ने वाली बात होगी। प्रोफेसर अश्विनी देशपांडे, जो पहले दिल्ली कॉलेज ऑफ इकोनॉमिक्स में थे और इन दिनों अशोक विश्वविद्यालय में है, तथा मिशिगन यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ई विस्कॉफ ने संयुक्त रूप से भारतीय रेलवे, जो भारत का सबसे बड़ा नियोक्ता है, में 1980 से 2002 के बीच भर्ती हुए प्रथम और द्वितीय श्रेणी के अधिकारियों की कार्यक्षमता, गुणवत्ता तथा उत्पादकता को लेकर एक शोध किया था। उसके निष्कर्ष वर्ल्ड डेवलपमेंट जर्नल के नवंबर 2009 के अंक में प्रकाशित हुए थे। शोध के परिणाम भारत के प्रमुख समाचार पत्रों में भी प्रकाशित हुए थे। उसके अनुसार प्रबंधकीय पदों तथा निर्णायक क्षमता के आधार पर आरक्षित श्रेणी के कर्मचारियों का प्रदर्शन दूसरे कर्मचारियों से बेहतर पाया गया था। यह शोध उन रूढ़िवादी तर्कों की हवा निकाल देता है, जो यह कहते हैं कि आरक्षण गुणवत्ता और प्रतिभा दोनों की अवहेलना करता है। एक कुतर्क यह दिया जाता है कि आरक्षण से एसटी युवाओं में एक धारणा बन चुकी है कि उन्हें अध्ययन करने और कड़ी मेहनत करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ऐसा किए बिना भी उन्हें प्रवेश या नौकरी मिल जाएगी, जबकि स्थिति इसके विपरीत है। एसटी, एसटी, ओबीसी युवा अब कहीं बहुत ज्यादा अध्ययन करने लगे हैं। खासकर 1991 के बाद उत्तर प्रदेश में ओबीसी वर्ग में आरक्षण ने एक उत्साह जगाया है कि कम से कम 27% पदों पर वह चयनित हो सकते हैं। सवर्णों का संपूर्ण कब्जा नहीं होगा। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने दलितों और पिछड़ी की भागीदारी बढ़ाने में अहम भूमिका निभाई थी। 1983 में आई मंडल कमीशन, जो दफ्तर में धूल फांक रही थी, उसे लागू करने के लिए उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री वीपी सिंह से मुलाकात की और इस बात पर जोर दिया कि प्रक्रिया में कोई अटकलें ना आए। हालांकि इसकी वजह से उन्हें काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा, लेकिन उन्होंने कदम पीछे नहीं किए। रिपोर्ट के लागू होते रामविलास पासवान जैसे नेता इसका क्रेडिट पाने की दौड़ में जुट गए, तो वहीं लालू दिल्ली में मुलाकात कर फौरन पटना लौटे और यह सुनिश्चित किया कि कोई दलित या पिछड़ा नागरिक सामंती व्यवस्था के पक्षधर लोगों के गुस्से का शिकार ना बने। आज कुछ राजनीतिक पार्टियां अपने चुनावी फायदे के लिए यह कुतर्क फैलाती है कि आरक्षण को खत्म कर दिया जाना चाहिए, मगर यकीन मानिए इसके पीछे उनका मकसद कुर्सी के साथ दलितों और पिछड़ों को कमजोर करने का भी है।